बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे CS602 का लेक्चर नंबर 33, ओपन जीएल प्रोग्रामिंग, और इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले हमारे पास ओपन जीएल का एक यूटिलिटी लाइब्रेरी फंक्शन गिवन है, डेट इज ग्लट। ग्लट हमारे पास क्या होता है कि हम ओपन जीएल में बेसिकली प्रोग्रामिंग से डील कर रहे हैं, कोडिंग से डील कर रहे हैं। तो ग्लट हमारे पास एक यूटिलिटी लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हम जब भी कोई भी कमांड एंटर करेंगे ओपन जीएल में तो उसके स्टार्ट में हम यूज करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्लट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ओपन जीएल ऑन एनी प्लेटफॉर्म। हम ओपन जीएल के जब भी कमांड को यूज करेंगे तो हम ग्लट से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और लिनक्स बिकॉज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसको आप अंडरलाइन कर लें कि हमारे पास जो ग्लट फंक्शन है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। ग्लट कैन क्रिएट विंडो, get keyboard input, and run an event handler or message loop in our ग्राफिक्स एप्लीकेशन। ग्लट से हम विंडो को क्रिएट कर सकते हैं, कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं, और उसके अलावा अपने मैसेज को या अपनी ग्राफिक्स को लूप के जरिए भी चला सकते हैं। All those functions that start with the prefix GL are the core OpenGL function, and those which start with glue or glut are the OpenGL utility library functions। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज कि हमारे पास जो प्रीफिक्स जीएल से स्टार्ट होते हैं वो ओपन जीएल फंक्शन है, और जो ग्लू या ग्लट से स्टार्ट होते हैं वो ओपन जीएल यूटिलिटी लाइब्रेरी फंक्शन है। अब नीचे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनमें इन्होंने ग्लट को यूज किया हुआ है। तो इस चैप्टर में आपने क्या करना है कि एक तो ग्लट की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे नीचे इन्होंने ग्लट को यूज करके काफी सारे जो फंक्शंस हैं उनको कमांड के जरिए, मतलब हम ओपन जीएल में किस तरह ग्लट को यूज करके कमांड करते हैं और ग्लट कौन कौन से कमांड को दे सकता है, तो हम जस्ट वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका यूसेज या साइंटेक्स कह सकते हैं, साइंटेक्स दिया हुआ है और उसके बाद उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट साइंटेक्स कर लें। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ग्लट क्रिएट विंडो आया है तो वो जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या काम करता है। बेसिकली जस्ट वन लाइन डिस्क्रिप्शन आपने करनी है, वो साथ साथ मेंशन मैं कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तो प्रोग्राम है, इसको आप स्किप कर दें, पेपर में बहुत रेयर कोई आ जाए, नहीं तो ऐसा कभी नहीं आए। जो पहला फंक्शन है वो है ग्लट क्रिएट विंडो का। तो ग्लट क्रिएट विंडो का क्या सिंटैक्स है? इंट ग्लट क्रिएट विंडो, आगे उसका चार स्टार नेम, आगे सेमी कॉलन। अब जो है हमारे पास जब भी हमने किसी भी विंडो को क्रिएट करना होगा तो हम ओपन जीएल में ग्लट क्रिएट विंडो का कमांड देंगे और साथ उसका करेक्टरिस्टिक नेम। ठीक है, कि हम उस विंडो को किस नेम से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसको कोई भी हम करेक्टर स्ट्रिंग नेम देंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिया हुआ है आस्की करेक्टर स्ट्रिंग फॉर यूज एज विंडो नेम, कि हम विंडो को क्रिएट करें और साथ उसका नेम भी मेंशन करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को आप स्किप कर दें, एक्स इम्प्लीमेंटेशन नोट इसको भी स्किप कर दें। नेक्स्ट जो हमारे पास इन्होंने ग्लट लाइब्रेरी यूज किया हुआ है वो क्या है कि स्टार्टिंग से तो उन्होंने प्रोग्राम की कोडिंग जिस तरह होती है, क्योंकि हम यहाँ सी और C++ से डील कर रहे हैं, तो अगर आपने इससे पहले CS के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे FSC में या मे बी BSc में आपने देखा हो, तो हमारे पास स्टार्ट में आता था हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और एंड मेन, और फिर हम ब्रैकेट को यूज करते थे, और लास्ट पे फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करते थे हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन। तो सेम वैसा ही साइंटेक्स है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि हम ओपन जीएल को जस्ट C और C++ प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे C या C++ की प्रोग्रामिंग है और उसका साइंटेक्स यही होता है। बेसिकली आपने एफएससी में कंप्यूटर में ये सी लैंग्वेज आपने पढ़ी थी, तो वही साइंटेक्स है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक और जो जीएल फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया वो क्या है, ग्लट इनिट डिस्प्ले मोड। उसके बाद है ग्लट क्रिएट विंडो, ग्लट रीशेप विंडो, ग्लट कीबोर्ड फंक्शन है, ग्लट डिस्प्ले फंक्शन है। तो वन बाय वन हम इनको आगे जाके देखेंगे इनकी डिटेल भी। जो आगे फर्स्ट है वो क्या है, ग्लट इनिट डिस्प्ले मोड सेट्स द इनिशियल डिस्प्ले मोड। ठीक है, क्योंकि इनिट है तो ये वाली चीज जो है ये आपने याद करनी है, जो इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमारा जो ग्लट इनिट डिस्प्ले मोड लिखा होगा तो वो किस चीज में मेंशन होगा। पेपर में ये डिस्क्रिप्शन पूछी जाती है, एमसीक्यूज में ज्यादातर ये आता है। जब मेरा मेरा पेपर हुआ था तो मुझसे भी इन्होंने शायद रीशेप का किस तरह का मेरा भी एमसीक्यूज आया था
कि ग्लट इनिट डिस्प्ले मोड जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि वो सेट्स द इनिशियल डिस्प्ले मोड। और उसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स यूसेज जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है उससे नीचे, मतलब वो यूसेज का मतलब ही यही है कि हम उसको प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ करते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम उसको सिंटैक्स भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि हमारे पास जो इनिट डिस्प्ले मोड है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। वॉइड लिखते हैं, फिर ग्लिट इनिट डिस्प्ले मोड, और उसके बाद क्या, अनसाइंड एंड मोड। डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद ये कुछ मोड उन्होंने दिए हैं कि हमारे पास जो इनिशियल डिस्प्ले मोड होता है वो कलर्स क्या है, उसकी इंडेक्स हमने क्या रखनी है, फिर बाकी सारी चीज़ें ये वाली इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने दी हुई है। जैसे ग्लिट आरजीबी है, तो इसमें आरजीबी मोड होता है विंडो का। ये वाली आपने साथ में स्टेटमेंट भी करनी है और इनकी हेडिंग भी कंप्लीट करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लट आरजीबी है, तो ये सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू के लिए है। ग्लट इंडेक्स है, तो ग्लट इंडेक्स किस लिए होती है? कलर इंडेक्स मोड विंडो के लिए। ग्लट सिंगल हमारे पास क्या चीज़ है कि सिंगल बफर्ड विंडो। ग्लट डबल इसी तरह डबल बफर्ड विंडो है। ग्लट एक्यूम जो होता है वो टू सिलेक्ट अ विंडो विद एन एक्यूमुलेशन बफर। ग्लट अल्फा जो होता है वो कलर में अल्फा को भी साथ में रखता है। ग्लट डेप्थ जो होता है वो टू सिलेक्ट अ विंडो विद अ डेप्थ बफर। ग्लट स्टेंसिल जो होता है, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये 3 मार्क्स में आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इनको आपने लाजमी देखना है। जस्ट आपको पता ना चाहिए कि अगर वो पूछ लें ग्लट डेप्थ जो होता है वो उसका क्या काम है, तो आप साथ में ये लिख सकें कि टू सिलेक्ट अ विंडो विद अ डेप्थ बफर। तो ये वाली स्टेटमेंट एक एक आपने लाजमी करनी है। ग्लट मल्टी सैंपल, ग्लट स्टीरियो, ग्लट लुमिनस, इनकी डिस्क्रिप्शन आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो साइंटेक्स गिवन है वो है ग्लट रीशेप विंडो का। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें कि ग्लट रीशेप विंडो रिक्वेस्ट अ चेंज टू द साइज ऑफ द करंट विंडो। ग्लट रीशेप विंडो का जो कमांड है वो रिक्वेस्ट करता है जो हमारी करंट विंडो होती है उसका साइज चेंज करने के लिए। और इसका यूसेज क्या है कि वॉइड ग्लट रीशेप विंडो और साथ उसकी इंट हाइट। इंट का मतलब है एक इंटीजर वैल्यू हम विथ में भी देंगे और साथ हाइट में भी देंगे और आगे फिर सेमी कॉलन। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन स्किप कर दें। उसके बाद जो हमारा कमांड है वो क्या है, कीबोर्ड फंक्शन का। कि ग्लट कीबोर्ड फंक्शन जो होता है सेट्स द कीबोर्ड कॉल बैक फॉर द करंट विंडो, और इसका यूसेज क्या है, वॉइड ग्लट कीबोर्ड फंक्शन। फिर आगे आप वॉइड यूज करेंगे स्टार फंक्शन और अनसाइंड चार का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रिंग की। और उसके बाद इंट एक्स को आप कोई भी वैल्यू दे दें, वाई को वैल्यू दे दें, और जो फंक्शन होता है वो न्यू कीबोर्ड कॉल फंक्शन होता है। फिर आप डिस्क्रिप्शन को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लट डिस्प्ले फंक्शन। तो इसका क्या यूसेज है कि वाइड ग्लट डिस्प्ले फंक्शन, फिर वाइड स्टार्ट फंक्शन और वाइड। अच्छा, ये एमसीक्यूज मेरे पेपर में आया था। उन्होंने कहा था कि ग्लट डिस्प्ले फंक्शन जो है उसका यूसेज क्या है। तो इस तरह के जो पूरी यूसेज वाली एंडिंग है, 2 3 4 एमसीक्यूज इस तरह के दिए थे। कुछ में वाइड स्किप कर दिया था, कुछ में लास्ट वाला वाइड स्किप कर दिया था। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है। जो डिस्प्ले फंक्शन होता है वो क्या कहता है, सेट डिस्प्ले कॉल बैक फॉर द करंट विंडो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्लट रीशेप फंक्शन है, सेट्स द रीशेप कॉल बैक फॉर द करंट विंडो, और इसका यूसेज क्या है, वॉइड ग्लट रीशेप फंक्शन। और नेक्स्ट फिर इसकी विड्थ आपने देनी है, हाइट देनी है। उसके बाद है ग्लट आइडल फंक्शन सेट्स द ग्लोबल आइडल कॉल बैक। मतलब जब भी आपका सिस्टम जो है वो आपने स्टॉप करना होगा तो आप उसको आइडल इस फंक्शन में कर देंगे, ग्लट आइडल फंक्शन में। इसका यूसेज क्या है, वॉइड ग्लट आइडल फंक्शन, फिर वॉइड, फिर स्टार फंक्शन और फिर वॉइड, और साथ ही ब्रैकेट आप देख लीजिएगा। फिर ग्लट मेन लूप। उसके बाद इसका यूसेज आपने देखना है, ग्लट स्वैप बफर का यूसेज। तो लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है। बेसिकली इस लेक्चर में आपने जो हमारे पास कमांड है ग्लट के, मतलब उसमें हम कौन कौन सी जो कमांड है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं वो आपने देखना है। कि अगर आपके पास आ जाए कि अगर ग्लट रीशेप विंडो तो वो क्या काम करता है। वो जो करंट विंडो होती है उसको रीशेप करता है। फिर उसका यूसेज या साइंटेक्स क्या है कि उसमें आप वाइड यूज़ करते हैं ग्लट रीशेप विंडो, फिर उसमें साथ में आप हाइट और विड्थ देते हैं। तो ये इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, डिस्क्रिप्शन को आप बेशक स्किप कर दें, कोई उसमें इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपको जो कमांड है वो आनी चाहिए। तो लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।